हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग में। ठीक है, वेलकम टू द सेशन। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट कैसा रहेगा। ठीक है, मंडे के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मंडे के बारे में अगर चर्चा करने वाले हैं तो इसमें हम लोग कौन से टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, ये सारा चीज़ आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग ये सब को डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये सब हमारे कोई काम का नहीं है। अभी सिंपल सा बात, अगर आप देखो, अगर मैक डेक के चार्ट में निफ्टी 50 में मंडे के, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये हमारा एक जो कांटा दिख रहा है, ये क्या है, ओवर सोल्ड का। ठीक है, ओवर सोल्ड का, यानी यहाँ से जितना भी सोल्ड होना था ये हो चुका है फ्राइडे को। ठीक है, तो अब यहाँ से दो ही पॉसिबिलिटी है कि ये, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस लेवल के पास आपको दिख रहा होगा। देखो, अभी हम सिंपल बताए तो मोबाइल में ही रिकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि पेन टैब नहीं है। ठीक है, पेन टैब नहीं है तो इसमें अच्छा से राइटिंग हो सकता है, उसमें नहीं होगा, तो इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, रेड वॉल्यूम, ये आपको ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है तो यहाँ से जो है सो आपको ऐसा वाला एक वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है मंडे को। ठीक है, तो मंडे को अगर ऐसा मूव देखने को मिलेगा तो मंडे को या तो मार्केट क्या होगा, सो गैप अप ओपन होगा। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होगा तो वो भी हम बात करेंगे कि कितना पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो मंडे को अगर गैप अप ओपन होता है तो वहाँ से हम लोग का प्लान जो रहेगा सो उस हिसाब से रहेगा कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ तो किस लेवल पे रहेगा। ठीक है, तो ये एक बात हो सकता है। तो अब हम लोग मैक टैग को करते हैं ख़त्म। ठीक है, सीधा सीधा हम मार्केट का स्ट्रक्चर को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सिंपल बात है कि मार्केट का स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा एक लेवल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सपोर्ट लेवल है। और मार्केट सपोर्ट लेवल के पास से वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, वीकली टाइम फ्रेम। सपोर्ट लेवल के पास से मार्केट जो है सो ऊपर साइड में उठता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इस रेंज में मार्केट अभी है। तो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से दो ही सिचुएशन हो सकता है। एक तो हमारा क्या सिचुएशन हो सकता है, इसका ब्रेक डाउन करे। अगर ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट ओबियसली नीचे साइड में मूव करेगा, और नीचे साइड में अगर मूव करता है तो मार्केट फिर से वीकली टाइम फ्रेम पे इस सपोर्ट के पास आने का कोशिश करेगा, जो कि हमारा सपोर्ट है 21,000 का। यानी अगर नीचे साइड में आने का प्रयास करता है मार्केट तो इस लेवल पे आएगा। और आप एक बार देख पा रहे होंगे कि 2024 में इस लेवल पे आने का कोशिश किया था मार्केट, जो कि हमारा क्या था, 22,000 का था। ठीक है, 22,000 का था। तो अभी मार्केट 23,500 पे है। तो यहाँ से अगर आएगा तो, और ये ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली आपको एक दिन में आ जाए, ये मार्केट पूरा ट्रेवल करेगा। यानी हो सकता है 6 मंथ में आए, हो सकता है 3 मंथ में आए, हो सकता है कि आपको 1 साल भी लग जाए। ठीक है, तो ये तो मान लिया जाए कि वीकली टाइम फ्रेम पे आप मार्केट का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। और एक चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड मूव में था, जो कि हम लोग बात भी किए थे कि ट्रेंड वाले वीडियो में, कि जब मार्केट यहाँ से हाइयर हाई लगाता हुआ, हाइयर लो लगाता हुआ ऊपर साइड में स्विच करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। ठीक है, तो अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ के पास आया। अब यहाँ से इस लेवल का अगर मान लिया जाए कि मार्केट ब्रेकआउट किया है, यानी ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ से दो ही सिचुएशन हो सकता है। मार्केट फिर से अगर अप ट्रेंड में जाएगा तो इस लेवल के पास, यानी 23,550 और 26,000 का जो लेवल है इसका, 26,000, इस लेवल के पास मार्केट अच्छा खासा ब्रेक लेते हुए उसके बाद इसका ब्रेकआउट करे और ऊपर साइड में जाए। तो ये तो हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको समझना है तो कैसे समझना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट फ्रेम है। अगर डाउन ट्रेंड आता है मार्केट, ठीक है,
तो डाउन ट्रेंड आने के बाद, और दूसरा बात एक चीज़ और आपने देखा होगा कि दिल्ली में इलेक्शन हुआ और दिल्ली में जो है सो आफ्टर ऑल बीजेपी का सरकार आया है आफ्टर 27 ईयर। तो कुछ कुछ इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर आपको जो है सो दिल्ली से जो है सो क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों का एक मोदी जी के आसपास में जो भरोसा क्रिएट किया गया है, तो उस भरोसे पे अगर मान लिया जाए कि खरा उतरा, तो थोड़ा सा इसी लेवल पे कंसिस्टेंस होके आपको मार्केट ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा। अब चलिए, हम लोग इतना तो बात कर लिया, और ये सारा बात जो है सो हम लोग करने के बाद हम लोग टाइम फ्रेम लगाते, जो कि हम लोग को ओवरऑल 4 आवर का कर ले क्या, चलो 4 आवर का कर ले। जब आप 4 आवर का करोगे तो 4 आवर में आप दिसंबर से ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। देखो, ये चीज़ आपको खुद से भी करना चाहिए, ठीक है। तो दिसंबर से अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि मार्केट का जो पैटर्न है, ये पैटर्न है, यानी यहाँ से मार्केट 4 आवर पे सेल ऑन राइज पे है, ठीक है। और सेल ऑन राइज का यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, और इसके बाद से मार्केट ऊपर साइड में जाने को अग्रसर हो चुका है, ठीक है। मार्केट ऊपर साइड में जाने को अग्रसर हो चुका है। अगर मार्केट ऊपर साइड में जाना चाहता है, अप ट्रेंड का 4 आवर पे आपको दिख रहा होगा चार्ट, तो मार्केट अगर अप ट्रेंड का ऊपर साइड में दिख रहा है, तो सिंपल सा बात समझिए कि 4 आवर पे हम लोगों को यहाँ से आपका ब्रेकआउट जो हुआ है, अब इस लेवल के पास से आप एक चीज़ देखें, मार्केट ऐसे ओबियसली तो मान लिया जाए कि नहीं जाएगा, ठीक है, इतना जल्दी इंस्टेंटली नहीं जाएगा, मतलब समझना ये चीज़ को। तो ये एक जोन था, इसके बाद इस जोन का भी ब्रेक डाउन हुआ। अब यहाँ से अगर मान लिया जाए मार्केट इस प्राइस को करेक्शन करके इस लेवल में अगर मूव करता है, तो ये हमारा एक हो जाएगा हायर लो, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ये हायर लो, जो कि हमारा 23,250 का है, ठीक है, 23,250। तो 23,250 और ऊपर साइड में जो है सो 23,750। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में इस जोन में रहने का मार्केट का संभावना है, ठीक है। तो इस जोन में अगर मार्केट का रहने का संभावना है, तो सबको अगर हटा दें, आपको मान लिया जाए कि इसको डिलीट करना, तो अब यहाँ से क्या समझना, तो यहाँ से देखो, बहुत अच्छा बात ये समझना कि इस जोन में अगर मार्केट ऐसे ऐसे मूव किया, ठीक है, इस जोन में मार्केट मूव किया, तो आपको तो सिंपल सा बात है कि डीप जो होता है, डीप पे आपको क्या करना है, बाई करना है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, डीप पे बाई करना। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप पूरा सा जूम करोगे मार्केट का सिचुएशन को, तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगा, ये निफ्टी 50 का ये डाउनफॉल होके बाउंस बैक ऊपर साइड में करने का चांस है। तो मेरे हिसाब से ये मार्केट का लेवल है 23,400 का, और मार्केट देख पा रहे होंगे आप लोग 23,400 का, ये एक सपोर्ट जोन, ये एक सपोर्ट जोन, ये एक सपोर्ट जोन। तो अब हम लोग नीचे का अगर सपोर्ट पे ट्रेल करेंगे तो 23,400 पे, ठीक है। और ऊपर का अगर सपोर्ट का बात करें, रेजिस्टेंस जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वो एक 23,650 का रख लो। इसी रेंज में आपको मार्केट ट्रेवल करता हुआ आने वाले वीकेंड में आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये तो 4 आवर का। अगर आप अब इसको 5 मिनट पे कर लो, तो अब आपको अब लिटरली बहुत सारी बातें क्लियर होगी, जो कि 5 मिनट पे ही ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। तो 5 मिनट पे अगर बात करें, तो देखो 5 मिनट पे ये एक, और 23,400 का ही आप देख पा रहे होंगे कि ये एक सपोर्ट बना भी है। जैसे आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, तो ये एक 23,400 का ही सपोर्ट जोन बना है, ठीक है। ऊपर साइड में आपको ये एक रेजिस्टेंस जोन बना है 23,600 का। तो आपको जब भी ट्रेड करना है, तो इसी रेंज में आपको ट्रेड करना चाहिए, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं,
यानी आप प्रॉफिट अपने हिसाब से मैनेज करके ले सकते हो। क्यों कह रहा हूँ मैं ये, क्योंकि देखो मार्केट का जो लेवल है 23,400 और 23,600, तो 23,400 पे बायर्स यहाँ से जो है सो क्या है एग्रेसिव, और यहाँ से क्या है सेलर्स एग्रेसिव है, यहाँ से क्या है सेलर्स एग्रेसिव है, ठीक है। तो ये लेवल रहा, ठीक है। और इस लेवल पे अब देखो सिंपल सा बात है, ये एक एनालिसिस है, इसको आप दिल पे ना ले, ठीक है, सिंपल सा बात समझिएगा, इसको आप दिल पे ना ले। अगर दिल पे लीजिएगा तो आप अपना किडनी फेफड़ा गुर्दा के हिसाब से लेना, ठीक है। अभी देखो ये मेरा जो है सो जोन में मार्केट, अगर गैप अप ओपन होता है तब तो यहाँ से ओपन होगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इसके नीचे से ओपन होगा, और इसके नीचे से अगर ओपन होगा तो आप समझ ही सकते हो कि फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। ये निफ्टी 50 में, ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं आपको। अब जो है सो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन होना चाहिए और सेम सिमिलरिटी भी है, तो इसमें ज़्यादातर उतना टाइम भी आपको नहीं लगेगा। अब थोड़ा डिटेल में आप एनालिसिस अगर संडे फ्राइडे सैटरडे को नहीं देखते हैं तो आपको गलत लगना चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक बात देखो, 48,800 का सपोर्ट जोन है एक ठो, ठीक है, 48,800 का। मैं ये क्यों बोल रहा, अब जब पिछला 5 मिनट पे देखोगे तो ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, और ये क्या है 48,800, तो ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, 48,800 का। अगर ऊपर साइड में रेजिस्टेंस का अगर आप बात करोगे तो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कि ये एक है 49,200 का है, शायद 49,200, हाँ 49,200 का, यहाँ से ही आपको ऊपर साइड में सपोर्ट को भी चेंज करता हुआ दिखा। यानी ये जो है सो कि इंटरचेंज लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर साइड में भी मूव कर सकता है और यहाँ से मार्केट नीचे साइड में भी मूव कर सकता है। तो चलिए इसी दोनों लेवल के पास हम लोग एनालिसिस करते हैं। अभी मार्केट 50,200 पे है और 50,200 पे है, तो इसमें आप ये देखो 49,619 का और 50,162 का, तो ये एक एरिया है जिस एरिया में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ से बाय एंड डीप बना के इस लेवल पे जा रहा है और इसी लेवल से नीचे आ रहा है, फिर इसी लेवल के पास से ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का जो है सो लेवल है। अगर लेवल का ऊपर साइड में और बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक है जोन जहाँ से ही मार्केट नीचे साइड में आ रहा है, और ये हमारा 50,500 का, ठीक है। तो 50,500 अब लेवल आप अगर निकाल लिए तो फिर देखो 50,100 और कौन 49,200 और कौन 48,800। तो अब बात यहाँ से क्या समझना है, देखो जो हमारा ये ऊपर का लेवल है, अगर 49,200 का ब्रेकआउट होता है ऊपर साइड में तो हम लोग इसको टारगेट करने वाले हैं 50,500 को, ठीक है। अगर हमारा नेक्स्ट टारगेट अगर माने तो हमारा 50,100 होने वाला है, अगर अप साइड का प्लान है, ठीक है। और नीचे साइड का अगर प्लान करते हैं तो 50,500 से हम लोग नीचे साइड का प्लान कर सकते हैं, जो कि 49,200 भी हो सकता है और 50,100 भी हो सकता है, यानी इसका ट्रैवल यहाँ तक कर सकता है। अगर 50,100 से मार्केट नीचे साइड में आता है तो हमारा ये हो सकता है जो कि 48,800, यानी नीचे साइड में आपको जो है सो दो ट्रेड है। कौन सा दो ट्रेड है? पहला लेवल जो आपका है वो है 49,100 का, जो कि टारगेट लेवल है। दूसरा लेवल आपका जो है 49,800 का, सॉरी ये 50,100 का, ठीक है। ये क्या है 50,100 का। तो पहला जो लेवल है ये है 50,100 का, दूसरा जो लेवल है वो है 49,800 का। और इस दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे तो आपको हो जाएगा करीब करीब 300 पॉइंट का, और इतना ही आपको टारगेट लेना चाहिए, ठीक है, बैंक निफ्टी में। जब आप एक बार डिटेल एनालिसिस किसी भी इंडेक्स का कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ज़्यादा लोचा नहीं, जो स्कैल्पर है तो अपने हिसाब से करना, ठीक है। अभी मार्केट इस लेवल पे है तो आप सीधा सा बात समझो, अगर ऊपर साइड प्लान करना है तो ये लेवल का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है।
50,400 का इसका ब्रेकआउट होता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 50,500। 100 पॉइंट, अगर 100 पॉइंट भी अगर आप ग्रैब कर लिए ना तो बहुत है। और नीचे साइड में अगर बात करें तो देखो ये लेवल 50,100 का अगर ब्रेक डाउन होता है, 50,100 का ब्रेक डाउन होता है तो नीचे साइड में हम लोग बात करेंगे 49,800 के पास तक मार्केट आने का संभावना है, ठीक है, मंडे को। और मंडे को हो सकता है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो तो हमारा ये भी टारगेट हो सकता है 50,200 के पास से पहला टारगेट 50,500, ठीक है। तो इस पे आपको काम करना चाहिए अगर आप मतलब प्रॉफिट में अगर जाना चाहते तो इस पे अगर आप लोगों ने काम कर लिया तो ठीक है। और देखो सिमिलरिटी यही है, देखो जैसे कि इसको भी देख लेना चाहिए, डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 4 घंटा पे बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो इस लेवल में ब्रेक लेने के बाद 54,000 और 50,204 ब्रेक लेने के बाद मार्केट फिर से नीचे साइड में आके फिर से ब्रेक लेता है। अब जब ओबियसली दो ब्रेक हो चुका है जिसमें ब्रेक में नीचे साइड का तो ब्रेकआउट मार्केट दिया नहीं, ब्रेक तो ऊपर साइड में ही जाने का कोशिश करेगा ना। और दूसरा बात है कि जितना ये देखो जितना ये सप्लाई हुआ है तो उतना इंडिया का जितना भी ट्रेडर हो, जितना प्रोफेसर उतना डिमांड का एक्सपेक्टेशन लगाएगा। अगर डिमांड का एक्सपेक्टेशन लगाएगा तो मार्केट क्या होगा कि अब ट्रेंड के और अग्रसर होगा। अब ट्रेंड के और अग्रसर होगा तो अपने हिसाब से देख लेना। और लेवल तो हम लोग बता ही दिए तो उस लेवल पे भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। और 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे एकदम ऑब्वियसली ब्रेक जो निफ्टी में था वही है, देख लो जो निफ्टी में था वही है। ये देख पा रहे होंगे कि निफ्टी में भी यही था कि इस लेवल पे ब्रेक किया तो मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद ऊपर साइड में मूव करेगा और इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद नीचे साइड में मूव करेगा। तो ये हमारा सपोर्ट है। तो वीक में तो मान लिया जाए इस सब तो घटना क्या होगा 6 महीना पे होगा या मान लिया जाए कि 4 महीना पे होगा। तो इससे आपको ये आपके लिए क्या है कि रिलीवेंट नहीं है अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं। तो वीकली पे आपको एक एनालिसिस रखना चाहिए कि मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा। तो ये एक लेवल है जो कि 45,000 का है। और ऊपर साइड बात करें तो ये एक लेवल है जो कि 55,000 का। तो 1,000 पॉइंट का आप जो है सुबह से भी वीक पे तो मान लिया जाए कि 100-200 पॉइंट का नहीं रख सकते ना। वीक पे तो मान लिया जाए कि आपको 1,000 पॉइंट का रखना ही चाहिए। और बात करें अगर मान लिया जाए कि 4 आवर पे तो 4 आवर पे आपको 500 पॉइंट का रखना चाहिए, यानी 4 घंटे में इतना ट्रैवल कर सकता। ऐसे ही बूम बाम नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। तो लेवल है तो आप ट्रेड करना। और चलो हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग सेंसेक्स का। देखो लैपटॉप नहीं बता रहे क्योंकि लैपटॉप में जो है शुरू दिक्कत क्या है ना कि वहाँ पे पेन पेपर है नहीं, ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग कर भी नहीं पा रहे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंसेक्स कुछ और ही कहानी बता रहा है, सेंसेक्स में कुछ और ही कहानी, ठीक है। तो चलो फिर भी सेंसेक्स में कहानी क्या है ना, चेंज है कहानी। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये होने के बाद सेंसेक्स अपना डाउन ट्रेंड को फॉलो किया हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से करेक्शन करने की उम्मीद करेगा तो सेंसेक्स 70,000 के पास से करेक्शन कर सकता है, जो कि यहाँ से अभी मान लो 8,000 पॉइंट है, ये वीकली का है, ठीक है। तो 8,000 पॉइंट का है अभी ऊपर, तो इतना करेक्शन का उम्मीद नहीं है। अगर होता भी है तो बाई चांस किसी वजह से होगा। तो 70,000 का नीचे का सपोर्ट है, ठीक है, 70,000 का। ऊपर का अगर बात करें तो ये है 85,000 के आसपास का, 85,000, ठीक है। तो अब सिंपल सा बात समझो, हमको क्या करना है। तो हमको तो सेंसेक्स में ट्रेड लेना है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। सिंपल सा बात, देखो कॉल एंड टिप बांट के हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं और हम बांटने वाले भी नहीं। सिंपल सा बात समझना, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। मार्केट का एनालिसिस भी आपको खुद से करना पड़ेगा और प्रॉपर आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि क्या करना क्या नहीं। ये देखो एक जो है सो सेल डाइज का पैटर्न क्रिएट हुआ, सेल डाइज का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ। अगर आप इसको बिंदु तो बिंदु मिला दो, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, देखो पेन तो यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो सेल डाइज का अगर पैटर्न का बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया। क्या हो गया भैया,
तो यहाँ पे मान लिया जाए कि ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो अगर देखो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो चुका है इस लेवल पे, तो यहाँ से दो ही पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इसी लेवल का ब्रेकडाउन पे नीचे आएगा और इस लेवल का ब्रेकआउट पे ऊपर जाएगा, अप जाएगा। तो इसको अगर और गहराई से अगर आप समझोगे लेवल का, अब जैसा कि देख पा रहे होंगे कि ये जो सेंसेक्स है ना वो अपने सपोर्ट जोन के पास है, ठीक है। क्या है सो अपने सपोर्ट जोन के पास, यहाँ पे सपोर्ट 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 और ये भी एक सपोर्ट। तो ये यहाँ से आपका एक लेवल है 70,000 77,800 का, जो इसका सपोर्ट ही है और इस सपोर्ट के पास ही है। और निफ्टी 50 में जैसा कि हम लोग बात किए थे कि ओवर सोल्ड हो चुका है, तो अगर यहाँ पे भी अगर ओवर सोल्ड हुआ होगा तो फिर आपको देखने को मिल जाएगा बाइंग प्रेशर। और नज़दीकी इसका जो टारगेट है वो ये लेवल है, ये देख पा रहे होंगे ये लेवल। तो सेंसेक्स में क्या है ना कि आपको अगर प्लान करना है सेंसेक्स में, तो हमारा जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और रेजिस्टेंस लेवल देखो कौन सा है मेरा, देख रहे हो। तो इस लेवल पे आपको करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल जो मेरा है ना, इस लेवल के पास हमको काम करना है। और सपोर्ट लेवल मेरा जो ये है ना, इस लेवल के पास हमको काम करना है। अगर मान लिया जाए इस लेवल का, मान लो कि इसमें आपको कुछ भी नहीं है दोस्त, ये मैप ही नहीं है, एक तरह से ऐसे समझो ये मैप ही नहीं है, ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा एकदम क्लीन कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, नहीं है ना। तो अब यहाँ से हमको क्या समझना, इस लेवल पे मार्केट इसी रेंज में है, ठीक है, मार्केट इसी रेंज में। अगर मार्केट इसी रेंज में है तो इसका ही ब्रेकआउट पे हमको काम करना चाहिए, तो हमको प्रॉफिट हो सकता है। और इसका ही ब्रेकडाउन पे हमको काम करना चाहिए, ठीक है, डाउन साइड में, तो हमको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जो हमारा लेवल है, ये हमारा लेवल कितना का है, नीचे साइड का अगर हम बात करें तो हमारे कितना का है, 77,800 का, 77,800 का। अगर 77,800 का ब्रेकडाउन होता है तो नज़दीकी 200 पॉइंट का हम लोग टारगेट लेंगे, कितना, 200, यानी कितना का, 77,600 का, ठीक है। थोड़ा पेन पेपर नहीं है, अपना समझ लेना, ठीक है। ऊपर साइड का अगर बात करें तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि आपको काम भी करना है, तो देखो पूरा क्लियर हो जा रहा है, छोड़ो नीचे का तो हो गया था ना, छोड़ो। अगर आपको काम करना है तो 78,000 का आपको फर्स्ट टारगेट लेना है। क्या करना है, फर्स्ट टारगेट लेना। अगर अप ट्रेंड मार्केट देखने को मिला तो मंडे को फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए। अगर इस पर आप लोग काम कर लेते हैं तो आपको पीएल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा बात समझना। तो यही था आज का वीडियो में, और ज़्यादातर देखो उतना एनालिसिस पे आप लोग नहीं फोकस करो, आपको अपने से भी जो है सो करना पड़ेगा। अगर अपने से भी अगर आप करते हो तो आपको बेटर समझ में आएगा। अब अगर आपको देखो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक कर लेना। उसके बाद आपको चैनल अगर आपको दिख रहा होगा कि भैया हाँ इन्फॉर्मेटिव है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्त, वीडियो को लाइक कर लिए, तो उसके बाद एक और प्यारा सा काम करना, कमेंट कर देना कि एनालिसिस आपको कैसा लगा। अगर एनालिसिस आपको बढ़िया लगा होगा तो ठीक, नहीं तो फिर तो आप देख लेना अपने हिसाब से। और इसके बाद एक और चीज़ समझना, इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना भी देखो, अपना भी एनालिसिस आपको करना चाहिए, अपना भी एनालिसिस। एक मिनट देखो, फर्स्ट टारगेट लो अपना एनालिसिस करने का,
ठीक है, अपना एनालिसिस। दूसरा सी एनालिसिस वीडियो, सबको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, सी एनालिसिस वीडियो। तीसरा आपको क्या करना है, खुद से आपको जो है सो फाइंड करना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। चौथा आपको क्या करना है, चौथा आपको जब लाइव मार्केट में खुद से ट्रेड ले, दूसरे से ट्रेड ना ले, खुद से आपको ट्रेड लेना है, खुद से ट्रेड ले, खुद से, दूसरे के भरोसे बैठ के नहीं, कि किसी के लाइव स्ट्रीम पे जाना नहीं है। सिंपल बात समझो, अगर लाइव स्ट्रीम पे जाओगे तो इसमें आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीम पे आपको नहीं जाना है, लाइव स्ट्रीम बंद कर देना चाहिए अगर आपको लॉस से कम करना है। लॉस को अगर आप कम करना चाहते हो तो लाइव स्ट्रीम को प्रॉपर बंद कर दो, ठीक है। अब किसी भी एनालिस्ट का अब उसका सिर्फ एनालिसिस देखो और उसको अपने आप में क्या करो, लागू करो, ठीक है। इतने करोड़ों की वेल्थ वो अपने खुल जाता है, थोड़ा सा दिक्कत है। किसी भी वीडियो को मतलब अपने आप पे लागू करें, क्या करना है, लागू करें, तब आपका काम हो जाए, ठीक है। तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का कोशिश कर सकते हो कि हाँ हम प्रॉफिटेबल है, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है, वीडियो कर दो शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ठीक है। चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब, लाइक करो, जो करना है कर लो, ठीक है। अब सेंसेक्स करो या जो करो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और खुश रहे, आबाद रहे, और लॉस को बुक करना सीखिए, लॉस स्टॉप लॉस लगाना सीखिए।